वेलकम योर स्टूडेंट गुड मैथमेटिक्स। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि 12th के बच्चों के लिए हमारा 0 to 0 बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपके 12th क्लास के बच्चों के लिए आगामी बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों 12th क्लास के बच्चों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त धुआंधार हमारा बैच चल रहा है 0 to 0 बैच, जिसमें बच्चों एक्सरसाइज हमारी 12th के बच्चों के लिए एक्सरसाइज 3.2 चल रही है। कौन सी एक्सरसाइज 3.2, जिसमें मैं काफी कुछ काम कवर कर चुका हूँ। तो इससे पहले के जो पार्ट है ट्रिगोनोमेट्री हो या जो भी हो वो पूरा मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से बच्चों हमारा बैच चल रहा है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले ये चैनल पर नए हो बच्चे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो चलिए पहला आएगा हमारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आपको समझना है। पिछले एक्सरसाइज 3.2 के बच्चों पिछले 14 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। आज हमारा 15वां क्वेश्चन है। तो आज का ये क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से समझना है। तो चलिए बच्चों आज के सेशन को धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि a बराबर आप व्यू दे रखा है तो a की पावर 3 - 5 प्लस 6i का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी, यानी एक आप व्यू दे रखा है बच्चों, इस आप व्यू की मदद से इसकी पूरे की आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो पहले नंबर पे देखो लिखेंगे अपना क्वेश्चन हमें निकालना है a की पावर 3 - 5a प्लस 6i। क्या लिखा हुआ है, ये लिख लिया हमने a की पावर 3 - 5a प्लस 6i, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पे लिखा है a की पावर 3, तो इसकी वैल्यू निकालनी। a की पावर 3 का मतलब बच्चों a का 3 बार गुणा a 3 बार मल्टीप्लाई करके निकालना है। तो इसे कैसे निकालेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करके। तो इसे निकालने का प्रोसेस ये है कि a की वैल्यू क्या है 2 0 1, फिर 2 1 3 1 - 1 0, ये a की जगह है। ठीक है, ऐसे ही जहां जहां a है वहां वहां इसे लिखते जाओगे 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0। ऐसे ही फिर यहाँ लिखोगे 2 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0। ये अब इन तीनों का बच्चों आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो कैसे गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें निकालना है a की पावर 3 - a की पावर 2 है बच्चों, यहाँ a की पावर 2 है यहाँ पर a की पावर 2। ठीक है, a की पावर 2 है इस जगह बच्चों। तो हमें निकालना है a² - 5 प्लस 6i, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले हमें देखो a² ही निकालना है सबसे पहले। तो a² के लिए क्या करेंगे, a² का मतलब है a का 2 बार गुणा a गुणा a। तो a की जगह कितना, a की जगह 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0, फिर दोबारा से a की जगह वही लिखेंगे 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0। अब देखो इनका गुणा करना है, दो आव्यूहों का क्या करना है आपस में गुणा, और दो आव्यूहों का गुणा करना मैंने आपको पिछली वीडियो बहुत कई बार सिखाया है, तो फिर समझिए। तो दो आव्यूहों का गुणा कैसे करते हैं, पंक्ति, इसे पंक्ति बोलते हैं, कई बार बताया। ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। ऐसे ही दूसरे आव्यूह की पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। ठीक है, तो पंक्ति का गुणा स्तंभ में, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में। ऐसे ही यहाँ पर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, इस तरीके से गुणा करना है। तो देखिए बच्चों, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो पहले स्तंभ में कैसे करेंगे, तो पहले अवयव का पहले में 2 दूनी 2 गुणा 2 2 गुणा 2, फिर दूसरे अवयव का दूसरे में 0 गुणा 2 0 गुणा 2, फिर प्लस, फिर तीसरे का तीसरे में 1 गुणा 1, फिर आ जाओ, फिर पहली पंक्ति का दूसरे में, पहले अवयव का पहले में 2 गुणा 0, फिर दूसरे अवयव का दूसरे में प्लस 0 गुणा 1, फिर तीसरे अवयव का तीसरे में 1 गुणा -1, फिर करेंगे पहले अवयव का पहले में 2 गुणा 1
दूसरे अवयव का दूसरे में 0 गुणा 3, तीसरे अवयव का तीसरे में 1 गुणा 0, यानी पंक्ति का गुणा स्तंभ में किया था इस तरीके से पंक्ति स्तंभ। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में तो 2 गुणा 2, फिर दूसरे का दूसरे में 2 गुणा 1, फिर तीसरे का तीसरे में 3 गुणा 1, फिर दोबारा से दूसरे का पहले अवयव का पहले में 2 गुणा 0, फिर 1 गुणा 1, फिर 3 गुणा -1, फिर करेंगे पहले अवयव का पहले में 2 गुणा 1, 1 गुणा 3, 3 गुणा 0, यानी इस पंक्ति का पहली पंक्ति का तीनों स्तंभों में पहले में, दूसरे में, तीसरे में, ऐसे दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में भी, दूसरे स्तंभ में भी, तीसरे स्तंभ में भी ऐसे गुणा करते हैं। अब तीसरी पंक्ति पे आ जाओ तो पहले होगा पहले में 1 गुणा 1, 1 गुणा 2, सॉरी 1 गुणा 2, फिर 1 गुणा -2, फिर 0 गुणा 1, फिर 1 गुणा 0, फिर -1 गुणा 1, फिर 0 गुणा -1, फिर आ जाओ। समझ में आ रहा है ना? देखो करने का तरीका बच्चों ये पंक्ति का स्तंभ है, इसका इस पूरे में गुणा हो गया, ऐसे नहीं कि इसका इसमें सीधे गुणा नहीं करते हैं, ये क्षैतिज रो ये इस कॉलम के रूप में, फिर 1 का 1 में, 1 का 1 में, 1 का 3 में, फिर 0 का 0 में, इस तरीके से मल्टीप्लाई किया बच्चों आपका। अब आगे बढ़ते हैं। 2 दूनी 4, 0 का 0, 1 एकम 1, 2 का 0 में 0, 0 -1, 2 एकम 2, 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 0 से गुणा 0, 1 एकम 1, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3, 0 का 0 में 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0, फिर 0, फिर -1, फिर 0, फिर 1 3 0। इसको साफ सही लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। कैसे लिखा? जोड़ने अब 4 और 1 5, -1, फिर 2, फिर 4 और 2 6, 6 और 3 9, -2, 3 में से बन गया -2, यहाँ 3 2 5, 2 में से 2 गया 0, -1, 3 में से बन गया -2। इस तरीके से बच्चों ये निकला हमारा, यानी किसकी वैल्यू निकली? ए स्क्वायर की। अब हमें पूरा निकालना है तो पूरा धीरे धीरे करते हैं। ए स्क्वायर -5 फिर +6i की वैल्यू निकालनी है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी ये निकली, तो ये लिख दी 5 -1 2, 9 -2 5, 0 -1 -2 -5, ठीक है। अब -5, ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू ये है हमारी 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ये वैल्यू लिख दी। फिर 6 की जगह 6, फिर आई की वैल्यू कितनी होती है? ये इकाई अब भी होता है बच्चों 1 0 1 0 1, ठीक है बच्चों। ऐसे ही ये इकाई अब भी 6 का अंदर गुणा 6 लिख दिया, ठीक है। अब करने का तरीका क्या है? तो ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की वैल्यू माइनस, देखो 5 लिखाया गया तो 5 दूनी 10, 0 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दिया 15, फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 0, फिर 6 का अंदर गुणा करें, 6 बन जा 6 0 0 0, 6 बन जा 6 0 0 0 0 0, 6 बन जा 6, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब देखो आपको घटाना है, ये दोनों के बीच घटाने का चिन्ह लगाया तो 5 में से पहले आप में से पहला, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा, चौथे में से चौथा, ऐसे घटाना है। तो 5 में से 10, -1 में से 0, 2 में से 5, 9 में से 10, 2 में से 5, 5 में से 15, 0 में से 5, -1 में से 5, -1 में से 5 और 2 में से 0, इस तरीके से घटाया। अब इधर करते हैं थोड़ा, -5 -1 3, 10 में से 9 के -1 -7, 5 to 7, 15 में से 5 के -10, 5 4, 5 में से बन गया 4 2 -2, या 6 0 0 0 6 0 6 6 0। अब क्या करेंगे? इन दोनों को बस जोड़ना है बच्चों आपको फटाफट, ठीक है। तो इसे मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, इधर थोड़ा साफ कर देते हैं, तो जोड़ के लिखना है आपके सामने। तो जोड़ेंगे कैसे? देखो 6 में से 5 गया, ये बचा बच्चों आपका 6 में से 5 गया 1, या -1 है ही, -3 रहेगा, 0 से मतलब नहीं रहेगा, -1 रहेगा, 7 6 में से 7 -1, 10 -10 -5 4, 6 में से 2 गया 4। ये देखो ऐसे किया है बच्चों, मतलब इसमें जोड़ने का देखो -5 + 6, या -1 0 3 0 3 0,
पहला पहले के साथ जोड़ा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ, ऐसे जोड़ने हैं। -1 0 -7 6 -10 0 5 0 4 0 -2 6। ठीक है, तो वही चीज सॉल्व की हमने, ये ऊपर लिख दी। 1 बचा, -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 4। इस तरीके से बच्चों ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, मिट गया। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आज देखो, आज हमारा मार्कर भी इंक नहीं बची है, तो कल मैं इंक लेके आऊंगा, तब प्रॉपर बढ़िया तरीके से वीडियो बनाएंगे। तो आज बच्चों आपके लिए आज के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि थोड़ा सा ये लग रहा होगा वीडियो आपको क्लीन नहीं नजर आ रहा है सर, तो कल की वीडियो में इंक मंगा के बढ़िया तरीके से नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में मैं यही रुकता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बच्चों, चैनल को सेशन अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और भी कोई दिक्कत पह रही हो तो बताइए, और जिससे हम आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।